सिंध के निगरान वज़ीर आला रिटायर्ड जस्टिस मकबूल बाकर सैयद साहब ने वज़ारत आला का हलफ लेने के बाद जो सबसे पहले नोटिस लिया था वो था रानीपुर की मासूम शहीदा फातिमा फुरडो के कत्ल का। इस बच्ची की हवेली से तशद्दुद ज़दा लाश मिली, इनकी कब्र कुशाई की गई। डॉक्टरों ने ये कहा कि बच्ची को हर तरह के तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। बच्ची के जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं था जहां पर तशद्दुद के निशानात ना हों। ये बात उन्होंने उस वक्त की जब कब्रिस्तान में बच्ची की मैयत कब्र से निकाल करके उसका पोस्टमार्टम किया गया था। और जो आप तस्वीर देख रहे होते हैं जो मेरे बैकग्राउंड में लगी होती है, ये वो तस्वीर है इस मासूम बच्ची की जो कब्र से निकालने के बाद फोटोग्राफर्स ने ली थी। इस मासूम बच्ची के कत्ल को 26 दिन गुजर गए हैं। हाई प्रोफाइल केस है, वज़ीर आला ने नोटिस लिया हुआ है, लेकिन इन 26 दिनों में कई बार मरकज़ी मुल्ज़िम असद शाह को अदालत में रिमांड के लिए पेश किया जाता रहा है। पुलिस रिमांड पे रिमांड ले रही है, लेकिन अभी तक ना तो उनके मोबाइल फ़ोन को डिकोड किया गया है और ना ही पुलिस को कोई ख़ास पेशरफ्त हासिल हुई है। ना तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट डिक्लेयर की जा रही है, ना ही डीएनए टेस्ट जो है वो लोगों को बताए जा रहे हैं, उनकी रिपोर्ट्स पब्लिक की जा रही है। पहली रिपोर्ट गम्स अस्पताल गंबट से जो आई थी उस पर अदम इत्मीनान का इजहार किया गया। उन्हें कराची में सख्त पैरे में लाया गया। कराची में जो उनके डीएनए टेस्ट के जो रिपोर्ट्स ली गई वो कराची की एक बहुत बड़ी लेबॉर्ट्री और लाहौर की एक बड़ी लेबॉर्ट्री को भेजी गई। उनका कुछ पता नहीं है। हवेली के 21 अफराद की डीएनए टेस्ट वगैरह ली गई, वो रिपोर्ट्स भी अभी तक सामने नहीं आई। इस केस में मतलूबा हिना शाह, असद शाह की मिसेस, वो भी अभी तक लापता हैं। उन लापता मतलब ये कि वो भी पुलिस की नज़रों से लापता हैं, पुलिस की नज़रों से ओझल है। पुलिस वाले सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमने कई टीमें बनाई हैं कराची में, बलूचिस्तान में, जहीं भी कहीं पता चलता है हम छापे मारते हैं, लेकिन वो गिरफ़्तार नहीं हो पा रही। सिंध पुलिस एक मासूमा के कत्ल में मुलव्विस खातून हिना शाह को गिरफ़्तार करने में नाकाम रही है 26 दिनों में। और हिना शाह के जो वालिद हैं फयाज शाह, उन्हें भी वो गिरफ़्तार नहीं कर सकी जो केस में मुलव्विस हैं। इस हवेली से सना गुरमानी गायब हैं, ज़मीन ने उन्हें निगल लिया, कत्ल हो गई, अगवा हो गई, किसके पास चली गई? उनका वालिद दीदार अली गुरमानी भी दर दर की ठोकरें खा रहा है, उनकी बेटी उन्हें नहीं मिल पा रही थी। सुहेल शाह पर इस मुकदमे में मुलव्वस होने का इल्ज़ाम है, जो भी पुलिस कस्टडी में है, लेकिन पुलिस नाकाम है, पुलिस कुछ हासिल नहीं कर पा रही है। नतीजा क्या निकला है कि फातिमा, मासूम फातिमा के जो वकला हैं, एक बार फिर वो सिविल सोसाइटी को कॉल दे रहे हैं कि हमारी मदद करें, रास्तों पर आएँ, एहतजाज करें, प्रेस क्लब्स के आगे, अदालतों के आगे, शाहराहों पर निकल कर आएँ, ताकि इस मासूम बच्ची के केस को आगे बढ़ाया जा सके। ये हालत है सिंध की। अब इसमें एक और बात सामने आई है, वो क्या है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। वो ये बात है कि वज़ीर आला ने जब इस मुकदमे का नोटिस लिया तो उन्हें तो कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। वज़ीर आला साहब मकबूल बाकर साहब ने अपने वज़ारत आला संभालने के बाद पहला नोटिस ही इस मासूम बच्ची के खून का लिया था, लेकिन अभी तक उसका कोई तदारुक सामने नहीं आया। और फिर ये एक अच्छी बात है कि मोहम्मद उमर सुमरो साहब सिंध के जो कानून के वज़ीर हैं, उन्होंने इस बात का नोटिस लिया है। वो पहले भी डॉक्टर नियाज़ के साथ मिलकर के फातिमा के घर भी गए थे नौशहर फ़िरोज़ में, और उनकी माँ के सर पर हाथ रख कर के उन्हें यकीन दिलाया था कि हुकूमत आपके साथ खड़ी है। कल मंगल के दिन उन्होंने एक इजलास तलब किया है, जिससे महकमा इंसानी हुकूक़ के सेक्रेटरी जावेद सबगतुल्लाह महर, जो सेक्रेटरी है महकमा इंसानी हुकूक़ के, उनको बुलाया गया है कि वो उन्हें ब्रीफ़ करें। डीआईजी सखर को उन्होंने कॉल किया है, डीसी खैरपुर को कॉल किया है, एसएसपी खैरपुर को कॉल किया है कि वो इस मुकदमे की पेशरफ से उन्हें आगाह करें।
ये है सिंध में कानून की हुक्मरानी। इंसाफ यहाँ पर किस तरीके से मिलता है। हाई प्रोफाइल केस में 26 दिनों में हमारी पुलिस मुकदमे को चालान करने में नाकाम रही है, फ़र्द जुर्म आयद करने में नाकाम रही है। तो आम आदमी के साथ क्या होता होगा, जिस मुकदमे का वज़ीर आला नोटिस लेते हैं उस मुकदमे की ये हालत है, तो बाकी सिंध में क्या होता होगा, ये इस बात का अंदाज़ा आप बखूबी लगा सकते हैं। आज की ओपन सीक्रेट से अपने भाई अपने दोस्त शेर मोहम्मद ख्वाड़ को इजाज़त दीजिए। इस उम्मीद के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।